बहुत दिन तक खुदा किसी को मोहलत नहीं देता। मेरे अल्लाह की शान है, पहले वो बंदों को ढील देता है, अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा। जब बंदा नहीं सुधरता तो फिर उसका ऐलान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करने पर आता है तो फिर फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है। आज तक फिरौन को न कब्र मयस्सर है, न कफन मयस्सर है, एक म्यूजियम में नंगा पड़ा हुआ है। अल्लाह कुरान में कहता है, हमने फिरौन की लाश को तुम्हारे लिए इबरत का जरिया बना दिया। अल्लाह अकबर। उसके फरमाने को 1450 साल हो गए, लेकिन फिरौन की लाश आज भी दिख रही है, म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है और पुकार पुकार के कह रही है, मैंने खुदा की नाफरमानी की, दौलत के बावजूद न कफन मिला न कब्र मिली, तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं खुदा के लिए, अगर आप ये कहें, अगर कोई बंदा मुझसे ये कहता कि मेरे पैर पकड़ या मेरी जूतियों को सर पे रख, मैं नमाज का पाबंद हो जाऊंगा, वल्लाह मैं ये कर गुजरता आपको नमाजी बनाने के लिए। इसलिए कि मैं जानता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह उसका सदका कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी शहादत कबूल नहीं करेगा। और मेरे आका ने यहां तक फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। ये बात आप यूं ही ना समझे, मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं, मजीद रिवायतें पेश करके। ये मेरे दिल का दर्द है, वल्लाह मैं कोई खिताब नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई खतीब हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे देखकर मुझे एहसास होता है, अल्लाह ये खूबसूरत चेहरे जब जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे इनका क्या बनेगा, ये नाजुक सा वजूद इनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, जानते हो क़यामत का दिन होगा, तवज्जो से सुनना, क़यामत का दिन होगा। एक माँ अपने बेटे से कहेगी, मुझे एक नेकी दे, बेटा कहेगा तू कौन है मैं नहीं जानता, और बेटा अपनी माँ से कहेगा, अम्मी मुझे एक नेकी दे। उस दिन माँ कहेगी, तू कौन है मैं नहीं तुझे जानती, मुझे नहीं पता मैंने किसी को जन्म भी दिया था या नहीं दिया था। वो दिन ऐसा होगा, कुरान कहता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, सारे तुम्हारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान उस दिन के बारे में कहता है, कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा, कोई बेटा किसी बाप के काम नहीं आएगा, कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जहां रिश्ते खून के टूट जाएंगे, रिश्ते झूठे साबित होंगे, कोई किसी को नेकी देने के लिए तैयार नहीं, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं, भाई भाई को नहीं, बहन भाई को नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। हत्ता कि एक बात आपको बता दूं, ये मेरे उलमा मौजूद है, सच्चे उलमा, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। हत्ता के भाई बेटा बाप नहीं, अंबियाए किराम भी, तवज्जो करें, अंबियाए किराम भी आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, जब कोई उनके पास मदद के लिए जाएगा वो कहेंगे, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या तसव्वुर है। मैं तो यही रोना रो रहा हूं आपके सामने। आप ये कहते हो एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिलेगी, मुझे हैरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है। आप क्या बातें करने बैठ गए, आप कहां हो। मैं तो 11वीं की 11 देके पका रहा हूं, मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफिल इबादत कबूल नहीं। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रसूमात तुम्हें जन्नत में ले जाएगी तो याद रखना, रसूमात बाद में है, पहले फराइज है। अगर आप फराइज को छोड़ के रसूमात की तरफ है, बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, आप लोग बहुत खुश होकर के ये कहते हैं, आप लोग बहुत खुश होकर ये कहते हैं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है,
हुजूर के फरमान की तरफ है। तवज्जो करें, आप लोग खुश होके कहते हैं अरे मैंने तो इतने बड़े मौलाना का दामन पकड़ा, मैंने तो ये मौलाना साहब का दामन, ये मुझे जन्नत में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं हदीस है ये, जो मैं मुस्लिम शरीफ से इसको पढ़ रहा हूं आपके साथ। मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल माल में है, मजमऊ ज़वाइद में है। क्या अंबियाए किराम भी क्या कहेंगे, हजरत आदम के पास लोग, मशहूर हदीस है, बारे शरीयत में भी इसको हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने उसको फतावा रज़विया शरीफ में, इतनी मशहूर हदीस है कि इसको तकरीबन सब मकातिब फिक्र के लोगों ने लिखा। लेकिन आप जरा ध्यान तो दें, तवज्जो तो करें, अगर अपनी आखिरत से प्यार है तो तवज्जो करें। सब मिलजुल कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जा कहेंगे आप हमारे अब्बा जी है, आप सब नबियों के बाप है, वलियों के बाप है, सारे सहाबा आपकी औलाद में, सारे अंबिया आपकी औलाद में, ये जो बातें लोग कर सकते करेंगे। हदीस में इतनी तफसील नहीं है, लेकिन आप उसको जितना वाज़े कर सकते हैं वाज़े करके देख ले कि वो है बाप सबके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंबिया से लेकर इमाम महदी तक सबके बाप है, क़यामत के आखिरी इंसान तक के बाप है। कोई इंसान उनकी औलाद से खारिज नहीं है। लोग कहेंगे आप हमारे अब्बा जी हैं, आप चल के हमारी शफात करें, अल्लाह की बारगाह में अर्जी करें, अल्लाह हमें बख्श दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज इतना गजब फरमा रहा है, इतने जलाल में है, इससे पहले इतने जलाल का इजहार कभी नहीं किया, मैं नहीं जाता उसके दरबार में, मुझे आज अपनी पढ़िए। कहेंगे हदीस के अल्फाज है, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी जान की है, तुम किसी और के पास जाओ। हदीस तवील है, मैं पूरी हदीस नहीं बयान करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, हर नबी यही कहेंगे, हर नबी की जबान पे यही होगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हत्ता कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर। सारे अंबिया भी ये कह देंगे जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। उस वक्त एक ही दरवाजा होगा। अब ध्यान से सुनना मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, अजाने सुनकर गाने सुनने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर अजान के वक्त गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, क्रिकेट देखने वालों, ड्रामों में मुब्तला होने वालों, अजान हो रही है फिर भी किसी औरत पर पाप की नजर डाल करके हीरो की नकल करने वालों, दिल के कानों से सुन लो, जब सब नबी ज़बू इला गैरी कहेंगे, सब नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, तो मरकजों का, अकीदतों का मरकज, निजात का मरकज, अल्लाह अकबर, मैदान महशर के सब लोगों के लिए मरकज निजात कौन सी जात होगी? एक ही जात होगी, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लखते जिगर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत, शफीउल मुज़नबीन, ताहा वो यासीन, अनीस से बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, एक ही जात है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो गुलामों को ये नहीं कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ये नहीं कहेंगे ज़बू इला गैरी, बल्कि यूं कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। आओ आज मैं इसी काम के लिए हूं, आओ आज मैं इसी काम के लिए हूं। अब मेरे आका कहेंगे मैं इसी काम के लिए हूं। लेकिन दूसरी हदीस अब सुनो, आका फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि जन्नत लेने के लिए हुजूर के पास गया और आका ने फरमाया क्या तुझे मेरा फरमान याद न था कि मैंने कहा था जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, चल जाए यहां से, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। बताओ उनके करम से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मैं उससे बेजार हूं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा को कहते थे, क्या फरमाते थे सहाबा को? हजरत अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब भी मत बैठा कर, क्योंकि आसमान से बेनमाजी पे लानत बरसती। बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया गया। बल्कि एक हदीस पाक में आता है दो लोगों पर बड़ा भयानक अजाब होगा क़यामत में। तवज्जो, कौन से दो लोग? जहन्नम की एक वादी ऐसी है
कि उस वादी से जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा पनाह मांगता है। उस वादी में 2 लोग होंगे, एक तो नमाज को तर्क करने वाला और दूसरा हराम खाने वाला, हराम रोजी खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। आज नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे। एक बात है, नमाज की खुसूसियत है, तवज्जो, नमाज की क्या, जब नमाज पढ़ते तो नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाते हैं। ठीक, नमाज पढ़ते, नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा गुनाह भी है कि वो करने से नमाज खत्म हो जाती। कोई गुनाह नमाज को खत्म नहीं करता, तवज्जो करें, कोई गुनाह नमाज को जाय नहीं करता, नमाज सारे गुनाहों को जाय कर देती है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नमाज को भी जाय कर देता है। यानी कितना जहरीला है वो गुनाह, कितना खतरनाक है वो गुनाह जो नमाज को खत्म करता है, नमाज को जाय करता है। वो गुनाह कौन सा है? उस गुनाह को कहते हैं लुक्मा हराम, हराम रोजी, जिसमें आज मेरी कौम मुब्तला है। किस एतबार से? आज सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किसकी आ रही है? जुए की। जंगली रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बन जाओ, इतने लाख मिले, उतने लाख मिले। तो लोगों का क्या हाल है? चलो घर बैठे, किसने जाना यार पत्थर तोड़ने, किसने जाना किराना दुकान पे घंटों बैठने, किसने जाना मजदूरी करने। मोबाइल लो, नरम गद्दों पे लेटो और रमी खेलो और करोड़पति बन जाओ। याद रखना, लालच बुरी बला है, लालच बड़ी बदतरीन बला है। याद रखो, अगर जुए के चक्कर में पड़ोगे, जीत गए तो अंजाम क्या? जीत गए तो अंजाम ये, अगर उसके पैसे से कपड़ा खरीदा जुए के पैसे से, तो जब तक के वो कपड़ा मौजूद रहेगा ना कोई इबादत कबूल है, ना कोई दुआ कबूल है। अल्लाह अकबर। और अगर उसका घर बनाया तो जब तक उस हराम पैसे की ईंट मौजूद रहेगी, लानत बरसती रहेगी जुआ खेलने वाले पर। अल्लाह अल्लाह, जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात है, यहां तक फरमाया गया जो दुनिया में जुआ खेलता होगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। आप अंदाजा तो करें, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कयामत पर अल्लाह अकबर वो यकीन नहीं जिस यकीन का हुक्म दिया गया है? एक तो ये जुआ है, याद रखना, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम करोड़पति बनने के चक्कर में, अल्लाह अकबर, अपनी पूंजी को बर्बाद मत करो। ये जुआ है जिसने बड़े बड़े ताजदारों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े करोड़पतियों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े मालदारों को जमीन पर और रोड पे लाके खड़ा किया है। याद रखना, जुए की तरफ ना जाओ, वरना जो पूंजी पड़ी है वो भी जाय हो जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। लालच बुरी बला है। और अल्लाह अकबर, एक तो जुआ है और जुए की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हराम कारोबार की सबसे बदतरीन शक्ल जो है, जो नमाज पर बहुत असरअंदाज होती है, वो है सूद, वो है इंटरेस्ट, वो है ब्याज। अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है, सूद बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ अगर ये जुमले बर्दाश्त हो सके तो अमरोहा वालों बर्दाश्त करना। हम तो देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के, हर साल रमजान शरीफ में उम्रा को जाके, हर साल हज करके, सफेद कपड़े पहन के, हाजी नमाजी कहलाकर चोरी चुपके सूद के धंधे करते हैं। 10 लेके जाओ, इतना ला के दो, 10,000 लेके जाओ, इतना ला के दो, 20,000 लेके जाओ, इतना ला के दो। याद रखना, ये सूद क्या है? अल्लाह के रसूल, हम सब के आका और मौला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया, एक लुक्मा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा जिना किया। माँ के साथ 36 बार जिना करने वाला और सूद का एक लुक्मा खाने वाला अजाब में दोनों बराबर बराबर है। कितना गिर गया मुसलमान, लोग कितने गिर गए। अरे नादान, दौलत तो नाच कर भी लोग कमा लेते हैं, दौलत तो नचनिए भी कमा लेते हैं, दौलत तो लोग बंदर नचा के भी कमा लेते हैं, दौलत तो अल्लाह अकबर हाथ का मैल है, दौलत तो ठोकर मार के भी मिल जाती है। दौलत के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने नबी का फरमान भूल गए। अल्लाह के रसूल का फरमान कितना सख्त है, और एक दो किताबों में नहीं, अक्सर किताबें आप सूद का बाब उठा के देख ले, हर मुसन्निफ ने हदीस लाई है। क्या
30 मर्तबा माँ के साथ जिना करना।